हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें कि एलिमिनेशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का थ्रू अ किडनी। ओके, तो किडनी क्या है? हमारा वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारे एसेंशियल फंक्शंस के लिए। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है कि सेवरल मिलियंस ऑफ रिएक्शंस जो है हमारी बॉडी में होती है, जिसमें कि कुछ वेस्ट सब्सटेंस और कुछ हमारे लिए जो ज़रूरी सब्सटेंस है वो बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, और वो टॉक्सिसिटी हमारे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या करता है? उस वेस्ट को बाहर निकलता है, जिसके लिए किडनी मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो किडनी जो है ये रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ मेटाबॉलिज्म। ठीक, हमारे हमारे अंदर जो पानी का बैलेंस है, वाटर का बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड प्रेशर है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या, हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए किडनी काम करती है, जो कि हमारा वाइटल ऑर्गन होता है, जो कि बहुत ही एसेंशियल फंक्शंस के लिए यूज होता है और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इन नेक्स्ट स्लाइड, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है क्या क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सेस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्रग्स और टॉक्सिन्स, इन सबको रिमूव करने का काम किडनी का होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो ये रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्टेज को, जैसे कि रिमूव करता है यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये जो है, हम के एफ टी, आप जानते होंगे कि के एफ टी टेस्ट में क्या होता है, जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, इन सब का लेवल देखते हैं। कि अगर क्रिएटिनिन का लेवल आपका नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है, क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है आपका? 0.6 से 1.1 तक, और उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो दैट मीन्स किडनी जो है वो डिसफंक्शन है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस सब चीज़ के लिए किडनी ढंग तरीके से अगर फंक्शन करे तो इन चीज़ों को रिमूव करती है। और अगर हमारे को देखना है कि ये लेवल कितना है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? के एफ टी, जिसको बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट इज अ वाटर बैलेंस। ठीक है, ये मेंटेन करता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? कि स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको एडेमा बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेंटेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बॉडी में होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? जो हार्ट है उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट की रिदम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर पोटेशियम बिल्कुल ही कम हो तो क्या होगा? बैलेंस ना हो तो सीधे उसका कनेक्शन हार्ट से है, तो हार्ट की रिदम पे भी उस चीज का फर्क पड़ेगा। देन फोर्थ इज एसिड बेस बैलेंस। किडनी का क्या काम है? कि वो एसिड बेस बैलेंस भी करता है। ठीक है, ब्लड पीएच को कितना, 7.35 से 7.45 के अराउंड मेंटेन करता है। ठीक है, अगर किडनी फंक्शन ढंग से ना करे तो ये पीएच लेवल भी क्या, नीचे चला जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ब्लड में एच प्लस आयंस का कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो जाएगा, और जो बाइकार्बोनेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो किडनी क्या करती है? एच प्लस आयन को एक्सक्रिएट करने का काम, और HCO3, जिसको कि बाइकार्बोनेट कहते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन का काम किडनी का होता है। ठीक है, देन फिफ्थ इज अ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। आप मेरी पहले की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूरा रास सिस्टम के बारे में बता रखा है कि ये कैसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं? रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन। तो ये सब पूरा इसका जो मैकेनिज्म है आप मेरी पहले की स्लाइड में देख सकते हैं। देन सिक्स पॉइंट इज आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए भी किडनी का मेजर रोल है। किडनी क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम क्या है? एराइथ्रोपोएटिन। अब ये देखिए, एराइथ्रो, एराइथ्रो से समझ जाइए कि एराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना हम आरबीसी के लिए। ठीक है ना, तो एराइथ्रो मतलब आरबीसी, पोएटिन का मतलब, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन, यानी ये जो
हार्मोन है एराइथ्रोपोइटिन। ये क्या करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जिससे हाँ वो किसका प्रोडक्शन कर सके, आरबीसी का। तो किडनी का क्या फंक्शन है कि वो रिलीज करेगा एराइथ्रोपोइटिन को और स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को टू रिलीज आरबीसीज, ठीक है, टू प्रोड्यूस आरबीसीज, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, ठीक, एक फंक्शन इसका आरबीसी फॉर्मेशन भी हुआ। सेवंथ इज विटामिन डी एक्टिवेशन, ठीक है। विटामिन डी का एक्टिवेशन भी किडनी करती है। क्या करती है, जो विटामिन डी है इनएक्टिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगी एक्टिव फॉर्म में, और इस एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं कैल्सीट्रायोल, ठीक है। अब कैल्सीट्रायोल क्या करता है, हाँ आपका कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है, जो कि हमारी बोन हेल्थ और टीथ के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारे टीथ भी उससे स्ट्रांग रहते हैं, यानी कि विटामिन डी changes into a active form, that is calcitriol, which is essential for our bone health and teeth and for a teeth, जिससे कि हमारे टीथ भी स्ट्रांग रहे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस थे आपके किडनी के, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो मेन ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से हुए, किडनी, जो कि आपके यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करेगी, ठीक है। देन यूरेटर में यूरिन जाएगी, उसके बाद स्टोर कहाँ पे होगी, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरेथ्रा के थ्रू क्या, आउटसाइड बाहर निकल जाएगी, ओके। अब किडनी की अनाटमी की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किडनी की शेप कैसी होती है, ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, विड्थ इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस इसकी 2.5 से 3 सेंटीमीटर, और वेट इसका 120 से 150 ग्राम होता है। और ये कैसे होती है, रेडिश ब्राउन होती है। तो किडनी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हम बोल सकते हैं कि किडनी हमारी पॉजिटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, ओके। कहने का मतलब है कि किडनी जो है हमारे पीठ की दीवार के बिल्कुल पीछे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, लोकेटेड इन अ रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी। अब रिट्रोपेरिटोनियल कैविटी का क्या मतलब है, रिट्रो मीन्स यहाँ पे बिहाइंड, और पेरिटोनियल मीन्स यहाँ पे behind a peritoneum, it is located behind the peritoneum, okay। तो किडनी का जब हम एक्सटर्नल फीचर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, एडिपोज, ठीक है, पेरिटिनल फैट है जो। उसके बाद यहाँ पे एक फाइब्रस कैप्सूल है जो इसकी शेप को मेंटेन करके रखती है, ठीक। इसमें दो बॉर्डर होंगे, लेटरल बॉर्डर जो कॉन्वेक्स साइड पे है दैट इज कॉल्ड लेटरल बॉर्डर, और जो मीडियल साइड में है उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियल कॉन्केव बॉर्डर, जिसको कि हम हाइलम भी बोल सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ डिप्रेशन विच इज सीन इन अ कॉन्केव बॉर्डर इज कॉल्ड हाइलम। और इस हाइलम से निकलने वाली जो चीजें हैं दैट इज द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक। इसका एंटीरियर सरफेस है, पीछे की तरफ देखेंगे तो पॉजिटीरियर सरफेस होगा, ओके। फाइब्रस कैप्सूल है, ऊपर के एरिया को बोलेंगे सुपीरियर पोल, नीचे को बोलेंगे इंफीरियर पोल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि दो पोल्स होते हैं, ऊपर ऊपर की साइड सुपीरियर, नीचे की तरफ इंफीरियर। बॉर्डर्स दो होते हैं, वन इज अ मीडियल बॉर्डर वेयर द डिप्रेशन इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड हाइलम, एंड हाइलम से निकलने वाली आपकी जो हाइलम ओपनिंग है उससे निकलने वाली रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस एंड सम काइंड ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। दो सरफेस हो गए, एंटीरियर जो आपको दिख रहा है, इससे पीछे जो होगा वो